हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप अपने मीडियम को चेंज करना चाहते हैं, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम के सिंसियर एस्पिरेंट हैं और आपको पता है पिछले 10 से 12 सालों का यूपीएससी में हिंदी मीडियम का रिजल्ट कैसा रहा है, ठीक है। आप अगर प्रैक्टिकल हैं और इमोशनली ब्लैकमेल्ड नहीं हो रहे हैं और अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा सही तरीके से सोचते हैं प्रैक्टिकल वे में कि हाँ मुझे अल्टीमेटली चाहिए क्या, मुझे सिलेक्शन लेना है, राइट, तो आप अपना मनी, टाइम और एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप सोच लीजिएगा, ठीक है। देखिए, मीडियम चेंज करने से लिए आपको यूपीएससी की, आप उस पे जाइए, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, और उस पे आप जाकर के रीड करिए। एनुअल रिपोर्ट होती है एक, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट होती है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी जाती है हर साल यूपीएससी के चेयरमैन के द्वारा, ठीक है। तो उसको आप रीड करके देख सकते हैं कि कितने लोग प्रीलिम्स में, मतलब यूपीएससी में जब एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, जिसके थ्रू आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वगैरह ये सारी पोस्ट मिलती हैं, तो कितने कैंडिडेट प्रीलिम्स में बैठे, ठीक है ना, वो हिंदी मीडियम से कितने थे, इंग्लिश मीडियम में कितने थे। हालांकि उसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, बट आप देख करके पता लगा सकते हैं कि हिंदी मीडियम का रेशियो क्या रहता है। लाइक ऑलमोस्ट 20-25 लोग सेलेक्ट होते हैं, कभी कभार 4 लोग 5 लोग सेलेक्ट होते हैं, बट इतनी लंबी प्रिपरेशन है। तो आप खुद सोचो कि एक दिन का तो काम नहीं, और सिर्फ आप अपने आप को सेंटर में रखिए। आप किसी की स्ट्रेटजी सुन के या किसी के कहने पर या किसी की रील्स पर या किसी वीडियो पर या किसी मोटिवेशन पर भरोसा मत करिए, क्योंकि अल्टीमेटली दैट थिंग विल नॉट वर्क, वो चीज काम नहीं करेगी आपके लिए, राइट। तो सबसे सही डिसीजन आपके लिए ये हो सकता है कि आप अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट करेंगे। उससे होगा क्या कि जो इंग्लिश मीडियम का एस्पिरेंट है और जो आप हिंदी मीडियम को, तो जब आप भी इंग्लिश मीडियम हो जाओ तो कंपटीशन के लिए फेयर कंपटीशन होने के चांसेस हैं। अगर वो हाईवे पे रन कर रहा है तो आप भी हाईवे पे रन करो। हाईवे का सेंस यहाँ पे कहने की है कि अगर स्टडी मटेरियल जो भी अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट को, जिस तरीके की सारी, मतलब हर चीज की फैसिलिटीज अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को, वो हिंदी मीडियम एस्पिरेंट भी एक्सेस कर सकता है। जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे जो न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है, इनको डेफिनेटली ये आपके अंदर एक अलग की तरीके की स्किल को इन्हांस करते हैं, बनाते हैं, राइट। आपकी रीडिंग अच्छी होती है, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होता है, आप चीज़ों को एक्सप्लेन अच्छे से कर पाते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा, आपकी जो है ओपिनियन, जैसे मतलब इंटरव्यू में पूछा जाता है किसी भी इशू के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से डेवलप होती हैं। इस पर कोई बात को डिनाई नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें सोचिए कि जब आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, जस्ट बिकॉज कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम होने की वजह से या हिंदी मीडियम का उतना स्कोप नहीं है इस टाइम में यूपीएससी में, तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो सोचो आप उतनी मेहनत करने के बाद एट द एंड अगर आपका नहीं होगा तो आप क्या करेंगे। बट अगर आप इंग्लिश मीडियम से करेंगे तो आप खुद सोचिए कि अगर हो सकता है आपका ना हो, बट एटलीस्ट आपके पास जो सारी नॉलेज है वो इंग्लिश में है, तो यू वुड बी एबल टू डू समथिंग इन योर लाइफ। क्योंकि 5 साल 7-8 साल तो आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते, राइट। और जिनको हिंदी मीडियम में ही करना है उनको लिए भी मेरी बेस्ट विशेस हैं, क्योंकि ये बीड़ा जो मैंने उठाया है ये केवल हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए ही है, कि जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं वो अगर अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा इनहैंस हो सकें, इंक्रीज हो सकें, राइट। तो जो हिंदी मीडियम से करना चाहते हैं, कोई दबाव नहीं है, ये तो सिर्फ मेरी तरफ से एक ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूं कि हाँ, अभी तक पूरे यूट्यूब में आपको कोई चैनल नहीं मिलेगा जो मेरी तरह की कमिटमेंट के साथ हिंदी मीडियम एस्पिरेंट को आगे बढ़ाने में लगा हो, ठीक है। बाकी सारी कोचिंग्स का सब अच्छा चल रहा है, तो आप लोग की जैसी इच्छा हो, ठीक है। और एक मेरा कोर्स भी है जिसको आप इस नंबर पे जानकारी कर सकते हैं, 7080507433, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको कॉल पे बात करनी है तो आप टाइम ले सकते हैं, उसके बाद आप कॉल पे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। आप पूरा कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स है, इसमें इंग्लिश राइटिंग और इंग्लिश स्पीकिंग यूपीएससी के रिलेटेड हिसाब से, और सारी एनसीईआरटी, जीएस 1 2 3 4, इंग्लिश कंपल्सरी लैंग्वेज पेपर, ठीक है, ये सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। और अभी तक तो ये हम लोग इसको टेलीग्राम पे चलाए, तो लगभग 800+ स्टूडेंट हैं हमारे अभी, ठीक है। तो इन सभी स्टूडेंट को मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी ऐप हमारा डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही वो डेवलप होगा, उसकी डेट हम बता रहे हैं आपको, 18 या 19 मींस 1 वीक के अंदर अंदर ये हो जाएगा डेवलप। तो आप सबको उसमें हम लगा देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। उसको बैकएंड से हम आपको एंट्री देंगे उसमें, और जो भी नए स्टूडेंट जो लेना चाहें वो ऐप के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं, और अगर अभी आप लेना चाहें तो इस नंबर पे ले सकते हैं एडमिशन, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जब आप मीडियम चेंज करने के बारे में सोचते हो तो पहला क्वेश्चन जो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं, जो हिंदी मीडियम के, उनके मन में पहला क्वेश्चन क्या, देखिए एकदम रियल बात करूं, आप अगर मेरा चैनल देखेंगे ना तो कोई स्ट्रेटेजी वीडियो में नहीं बनाता हूं, क्योंकि दैट वोंट वर्क, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमताएं होती हैं,
ठीक है। तो एक स्ट्रेटजी बना करके सभी स्टूडेंट को ये नहीं बताया जा सकता कि हाँ ये बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल अप्लाई करो अपनी लाइफ में, ठीक है। हम इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं, डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराते हैं आपको, ठीक है, डेली की डेली, छोटे छोटे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं जिससे आपकी हैबिट बने। इंट्रोडक्शन हो गया, मेन बॉडी हो गया, कंक्लूजन हो गया, कैसे पॉलिसीज को ऐड करना है, कैसे लिखना है, क्या कंटेंट होता है, प्रीवियस ईयर की टॉपर्स की कॉपी या प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मेंस के, इस तरीके से हम लोग आपको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। आपको किसी कोचिंग की जरूरत इसके बाद नहीं पड़ेगी और बहुत ही रीजनेबल फीस में हम लोग पढ़ा रहे हैं, ऑलमोस्ट 200 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 2 साल का सब्सक्रिप्शन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जब हिंदी मीडियम का एस्पिरेंट, सपोज करिए आपने फर्स्ट क्लास से लेकर के इंटरमीडिएट तक या और मान लेते ग्रेजुएशन तक आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, ठीक है। अब आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की तो आपके मन में ऑफ कोर्स ऑब्वियसली ये बात जरूर बैठ जाएगी कि हाँ अब मैं मीडियम कैसे चेंज कर सकता हूं। बट माय आंसर इज डेफिनेटली यू कैन चेंज योर मीडियम एट दिस स्टेज ऑल्सो एंड सक्सेसफुली ऑल्सो। फ्रॉम द फर्स्ट डे जब आप क्लास करोगे तो आपको इफेक्ट फील होगा, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां से लगता है उसके बाद जब आता है तो आप सबसे पहले क्या सोचते हो, एक तो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ाऊं, फिर आप सोचते हो ग्रामर नहीं आती है मुझे, ग्रामर ये, ठीक है, इसको जितना जरूरी है मैं आपको, जैसे ये एनसीईआरटी है, ठीक है, ये आपकी 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, ठीक है। अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं अभी हम, ठीक है। अभी मैं आपको यहीं पे पढ़ के बताऊंगा, नोट्स बना के बताऊंगा, रीड करके बताऊंगा, अंडरस्टैंडिंग कैसे इंप्रूव करते हैं, वोकैबुलरी सारी वर्ड में ही बताऊंगा, नोट्स कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। और ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अल बरूनी एंड द किताब अल हिंद, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका है कई बार, स्टेट पीसीएस एग्जाम में, यूपीएससी में भी, प्रीलिम्स मेंस में आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे टॉपिक लिया है मैंने। पहला आपको मन लगता होगा ग्रामर, तो पहले आप सोचते हो पहले ग्रामर सीख लूं, फिर आप सीखते हो कि वर्ड मीनिंग मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है सीखना, ठीक है। अब इसका भी आंसर मैं आपको दे देता हूं। देखो, ग्रामर जितनी होगी मैं आपको यहीं पर बताता जाऊंगा, अभी आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ पे है कितनी ग्रामर और कितना आप घबराते हो। क्योंकि जब किसी चीज का डर बैठा दे, जैसे मान लो किसी चीज की बहुत ज्यादा मार्केटिंग की जाती है, तो बार बार आप वही ऐड देखते हो, बार बार वही ऐड देखते हो, आपको लगने लगता है, बिलीव कर लेने लगते हो कि हाँ सही है वो। क्योंकि अगर एक झूठ को 100 बार बोला जाए, 1000 बार, तो वो मतलब फील होने लगता है कि हाँ ये सही है। तो जो डर है ना वो आर्टिफिशियल है, वो एकदम समझ करो फालतू में फैलाया गया है, ठीक है। आप अपने आप को जब सेंटर में रखेंगे कि मेरा भविष्य क्या होगा, लोग तो कुछ भी कहेंगे, तो लोग आपकी हेल्प करने नहीं आएंगे, बट आप अगर सही डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अच्छा बदलाव आएगा। तो एक तो हो गया ग्रामर, दूसरा वर्ड में। फिर तीसरा सोचते हैं कि हाउ टू रीड, मतलब रीड कैसे करें, हाउ टू रीड, हमें रीड करना नहीं आता, तो उसमें आपका एक वर्ड आता है प्रोनाउंसिएशन, मतलब उच्चारण कैसे करें, ये आपको एक इश्यू आता है 3rd नंबर पे, ठीक है। फिर अगर हम चलो ये सारी चीजें कर लेंगे, फिर हम नोट्स कैसे बनाएंगे इंग्लिश में, ठीक है, नोट्स कैसे बनाएंगे ये सारी, फिर उसके बाद इंग्लिश में बोलेंगे कैसे, है ना। तो ये सारी चीजों को टैकल करते हैं इस पर्टिकुलर एक पैराग्राफ के थ्रू, मैं आपको बताता हूं पूरी तरीके से, ठीक है। वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन मैंने आपको अपने कोर्स में एनसीईआरटी पढ़ाई है, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, कि आपको एकदम फील हो कि आप इंग्लिश मीडियम की कोचिंग में आपने एडमिशन लिया और अब आपका मीडियम चेंज हो रहा है, और उसके साथ साथ आप कोई फालतू की चीज नहीं पढ़ रहे हो कि वो स्कूल जाता है, वो मार्केट जाता है, वो खाना खाता है, वो चाय पीता है, ये सब कुछ नहीं। जो यूपीएससी से रिलेटेड जो कंटेंट है, जो यूपीएससी का सिलेबस कहता है, उससे रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है, उसको पढ़ते हुए हम मीडियम चेंज कर रहे हैं, और हम डेली के डेली आगे बढ़ रहे हैं। 1 साल के अंदर हम आपका पूरा कोर्स पूरा कराएंगे, ठीक है। अब देखिए, इसको हम रीड करना स्टार्ट कर दिए, सारे इश्यूज को लेकर के चलते हैं, ठीक है। देखो, और जो हिंदी मीडियम से करना चाहते हैं आप हिंदी मीडियम से करिए, बिल्कुल करिए। अगर आपका हो जाता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं होता है तो आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। देखिए, अल बरूनी एंड द किताब अल हिंद, ठीक है, ये यहां पे लिखा हुआ है। आप सपोज करो आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हो, आपने इसको रीड करना स्टार्ट किया। किताब अल हिंद तो बुक का नाम है, अल बरूनी एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। कोई ग्रामर है यहां पे नहीं है ना। अब आप ये मत सोचना कि अरे बहुत, अभी जितनी देर के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, 5-10 मिनट का जो भी ये वीडियो है, आप बस ध्यान से सुनते जाइए आप, ठीक है। फिर आप एंड में डिसीजन लेना, आप लिख के कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। या जो मेरा नंबर मैंने आपको दिया उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो, 7080507433, ठीक है। अब देखो, रीड करना स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम ख्वारिज्म टू दी पंजाब, अब ये तो पंजाब जानते हैं आप, दा का कोई मतलब नहीं, आप इसको थोड़ी देर हट जाओ, ठीक है। ख्वारिज्म एक जगह का नाम है। अब फ्रॉम मतलब होता है से, तो सपोज करो आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, तो मैंने आपको बता दिया कि पहला वर्ड आप लिख लो फ्रॉम मतलब से। अब ये समझ लो, ये जो वर्ड है ना, ये द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, एवरीवेयर दिस वर्ड विल बी यूज्ड। तो एक बार याद कर लिया, हमेशा के लिए हो गया, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम ख्वारिज्म टू पंजाब, मतलब ये इस जगह से लेकर इस जगह तक की बात की जा रही है। अब आगे क्या है वो देखते हैं, ठीक है। अल बरूनी तो नाम है, ठीक है। वॉज बॉर्न इन 973, ओके। अब देखो, वॉज मीन्स तो सबको पता है, था, अगर नहीं पता तो आपने एक बार लिखा, अब इसमें कोई ग्रामर नहीं देखनी आपको। अब देखो, हिस्ट्री जो होती है ना, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, तो हिस्ट्री हमेशा पास्ट मतलब टेंस में ही होती है,
ठीक है, बट मैं कभी ये टेंस वगैरह का नाम ही नहीं लेता हूं, क्योंकि अननेसेसरी क्यों आपके ऊपर बैगेज बढ़ाना कि मतलब टेंस का नाम ले लिया तो इंसान को मतलब ग्रामर की फीलिंग है। ग्रामर फीलिंग है, आपको कंटेंट पे फोकस करना है रीड करते वक्त, ठीक है। सो अल-बरूनी वाज बोर्न इन 973, ठीक है। अब इसका मतलब हिंदी में क्या हुआ, जरूरी का वो हिंदी में, आप सेंस को ग्रैब करने की कोशिश करो, ठीक है, कि अल-बरूनी का जन्म क्या हुआ था, लगभग यहां से यहां तक का मतलब क्या है कि हाँ 973 में अल-बरूनी पैदा हुआ था। बस इतना समझ में आपको आना चाहिए कि बात क्या कही जा रही। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा इंग्लिश मीडियम में चेंज करने का, इसको समझने का, ठीक है। पूरी ग्रामर पढ़ लोगे, उसके सारे स्ट्रक्चर होते हैं। क्या स्ट्रक्चर होते हैं, सब्जेक्ट, फिर क्या है हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, फिर क्या है वर्ब हो जाएगा, फिर क्या है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर क्या है अदर वर्ब। आप सोचो ये अगर स्ट्रक्चर आपने मान लो पूरी ग्रामर पढ़ ली, फिर ये स्ट्रक्चर कहां इसमें सेट करोगे आप? अब बताओ, वर्ड मीनिंग की बात होती है, बहुत सारे वर्ड मीनिंग अगर आपने याद कर लिए तो कहां से वो वर्ड मीनिंग को इनमें आप ढूंढोगे? तो इसीलिए हिस्ट्री की अलग वोकैबुलरी है, ज्योग्राफी की अलग है। तो बट पढ़ते पढ़ते एक बुक जैसे आपने पढ़ी, ठीक है, जैसे मान लो आपने हिस्ट्री की 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी, तो वो एंशिएंट हिस्ट्री की है, तो उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री का जिक्र आता है 11th क्लास में। तो जो 6th क्लास में अगर आपने पूरी पढ़ी, फिर आपको 11th क्लास में कोई वोकैबुलरी याद करने की जरूरत ही नहीं, उसमें खाली डिटेल ज्यादा होते हैं, बस फैक्ट्स ज्यादा होते हैं। इस तरीके से आप चेंज करो, स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक तरीके से, टाइम अपना मत वेस्ट करो आप, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, इन ख्वारिज्म, मतलब ख्वारिज्म में, अब इन का मतलब सबको पता है, इन ख्वारिज्म, तो ख्वारिज्म एक जगह का नाम है। अब क्या है, इन प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान। अब ये ख्वारिज्म जो है पाकिस्तान, अब ख्वारिज्म जो है ये उज्बेकिस्तान में है आज के टाइम में, प्रेजेंट डे मतलब आज के समय में ख्वारिज्म जो जगह है वो हमारी उज्बेकिस्तान में है। इतना समझने में कौन सी ग्रामर या कौन से वर्ड वोकैबुलरी बहुत ज्यादा आपको था कठिन जो नहीं समझ में आया? बस क्या होता है, मार्केट में एक ऐसा हवा बनाया जाता है ना कि कोई उसका सोल्यूशन ही ना निकाले, उसको बारे में बोले ही ना, समझ लो। लेकिन मैंने ये कमिटमेंट किया है कि मैं हिंदी मीडियम एस्पिरेंट के सिलेक्शन को बढ़ा के ही रहूंगा, ठीक है। अब देखो फिर यहां पे कर देखो, एक बार यहां पे आपने पढ़ा ख्वारिज्म, ठीक है, यहां पे पढ़ा आपने ख्वारिज्म पढ़ा, ठीक है, ख्वारिज्म एक बार पढ़ा, ठीक है, फिर ख्वारिज्म 2 बार पढ़ा आपने, ठीक है, फिर देखो 3rd टाइम। तो क्या रिपीट होती रहती चीजें, इतना टफ अगर होता तो कोई चेंज ही नहीं करता, कभी सोचता भी नहीं, ठीक है। ऐसे ही 800+ बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे साथ, ऐसे ही पढ़ेंगे क्या मतलब उनको बुद्धि नहीं है? सब अपने अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा सतर्क हो गए हैं, बहुत ज्यादा अलर्ट हैं सभी लोग अब। तो ये अच्छी बात है, जब आप लोग स्टेप लोगे अपनी तरफ से तभी तो रिजल्ट बदलेगा। फिर क्या है, ख्वारिज्म वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग। अब ये ख्वारिज्म जो जगह का नाम है वॉज, अब देखो यहां पे वॉज था, फिर देखो यहां तो एक बार याद कर लिया, फिर यहां भी तो ख्वारिज्म था, क्या था, एन इंपॉर्टेंट सेंटर, एक महत्वपूर्ण जगह थी किस चीज के लिए, ऑफ लर्निंग, मतलब शिक्षा ग्रहण करने की, समझने की, बहुत कुछ सीखने की एक जगह थी। जैसे मान लीजिए बिहार का पटना था, है ना, पाटलिपुत्र एक समय पे था, ठीक है, तो वैसे ये भी है, ठीक है। तो अब यहां पे लिख सकते हैं कि यहां पे अगर हटा दो आप तो जैसे यहां पे लिख दो पटना, पटना वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग। तो अब आपको जब मैं इस तरीके के एग्जाम्पल से समझाऊंगा ना, तो चीजें आपके माइंड में बहुत क्लैरिटी से आएंगी, तो आपको कनेक्ट फील होगा ना, जब कॉन्फिडेंस आएगा, आपको फील होगा हाँ मुझसे हो रहा है, तो आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। ये हो गया। फिर क्या, एंड अल-बरूनी। अब देखो अल-बरूनी कितनी बार पढ़ चुके हो, यहां पर भी अल-बरूनी लिखा है, यहां पर भी लिखा, तो नाम ही तो है एंड, मतलब और किसको नहीं पता है? तो बहुत सारी चीजें पता है, पोटेंशियल है हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट के अंदर, ऐसी कोई डाउट ही नहीं है। वो सारे एग्जाम क्लियर करते हैं, IIT JEE आज से क्लियर कर, हमेशा क्लियर कर रहे हैं, बट रेशियो कम होता जा रहा है हिंदी मीडियम एस्पिरेंट का इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट की तुलना में, उसको बढ़ाना है, ठीक है। फिर क्या है, अल-बरूनी रिसीव, तो इसका रिसीव का मतलब क्या, सबको पता है रिसीव करना मतलब प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, द बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल एट द टाइम। अब देखो रीड करने का तरीका देखो मेरा कैसे, कहां से कहां तक पढ़ना है, जिससे कि सेंस ऐसे ही क्लियरली निकल आए। अब जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज आपको आएगी। देखो, अल-बरूनी रिसीव्ड द बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल एट द टाइम, इसको एक साथ पढ़ना है यहां से यहां तक, ठीक है। अल-बरूनी रिसीव्ड द बेस्ट एजुकेशन, तो अल-बरूनी ने प्राप्त की क्या, बेस्ट एजुकेशन, मतलब सबसे अच्छी शिक्षा जो उस वक्त उपलब्ध थी, एट द टाइम, उस वक्त जो उपलब्ध थी वो अल-बरूनी ने शिक्षा प्राप्त की। कहां ग्रामर है इसमें और कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है? ऐसे ही मैं अपने एनसीईआरटी के जो भी कोर्स हैं उनमें लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड में आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड में पढ़ाऊं, जिससे आपको कोई तरीके की प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखा, ही वॉज, अब देखो वेल, देखो यहां पे आ गया, फिर तो एक बार वॉज, फिर वॉज, फिर वॉज, तो देखो रिपीट कितना हो रहा है, तो ही वॉज। अब ही किसके लिए है, अल-बरूनी के लिए है, क्योंकि ये प्रोनाउन होता है। लेकिन प्रोनाउन जाने की जरूरत क्या है, ही मतलब वो बार बार नाम लिखने की, ही लिख दो। अगर यहां पे कोई लेडीज का नाम होता, रजिया का नाम होता, रजिया सुल्ताना का नाम होता, तो यहां पे शी लिख देते, बस सिंपल खत्म। जब इतने से आपको समझ में आया तो पूरी ग्रामर आपको 6-7-8 महीने को, उसमें तो हम यूपीएससी सिलेबस कवर करा देंगे आपका, और मीडियम चेंज अलग से होगा आपका,
ठीक है। तो ही वॉज वेल वर्स्ड, अब जैसे ये वर्ड लिखा है वेल वर्स्ड, तो उसका मतलब क्या होता है, पारंगत होना किसी भी चीज में, मतलब उसको पूरी नॉलेज होना हर चीज की, ठीक है। सो ही वॉज वेल वर्स्ड इन सेवरल लैंग्वेजेस, तो सेवरल मतलब क्या होता है, कई, मतलब एक से ज्यादा, लैंग्वेजेस मतलब भाषाएं। अब जब इसको ये लगाओ कोलन, तो इसका मतलब आगे जो यहां पे लिखा उसको और डिटेल में बताएंगे। अब कौन कौन सी लैंग्वेज थी, सीरियक लैंग्वेज थी, अरेबिक थी, पर्शियन थी, ठीक है ना, हर्ब्रू थी एंड संस्कृत, इतनी सारी लैंग्वेजेस का अल बरूनी को नॉलेज था। अब देखो ये एग्जाम में आ भी सकता है ना, ऑप्शन बना करके। अब यहां पे लिखा ऑल दो, अब ऑल दो का मतलब होता है हालांकि, ठीक है, ऑल दो का मतलब होता है हालांकि। अब इसको गूगल पे सर्च नहीं करते, वो गूगल पे सर्च करोगे तो अलग अलग मीनिंग है, बट यहां पे किस वर्ड का क्या मीनिंग है वो कंटेक्स्ट के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। तो ऑल दो ही डिड नॉट, है ना, अब डिड जब भी लगाओ तो पास्ट की बात की जा रही है, और नॉट लगा है तो मतलब पास्ट में कुछ नेगेटिव चीज है उसके बारे में बात की जा रही है। तो क्या है, ही देखो फिर किसके लिए आया, यहां पे ही आया तो फिर किसके लिए, अल बरूनी के लिए आया। तो ही डिड नॉट नो, मतलब वो नहीं जानता था, क्या नहीं जानता था, ही डिड नॉट नो द ग्रीक, तो ग्रीक एक लैंग्वेज है, इसको वो नहीं जानता था। अब फिर क्या बता रहा है, ही देखो फिर किसके लिए आया, किसके लिए आया, अल बरूनी के लिए आया, तो बार बार देखो वही चीज रिपीट, वॉज देखो फिर आया था, अब देखो पूरा पूरा रिपीट हो रहा है। ही वॉज फेमिलियर, फेमिलियर मतलब जान पहचान थी उसकी, मतलब समझदारी थी, पहले से देख चुका था, क्या था, ही वॉज फेमिलियर विद द वर्क्स ऑफ प्लेटो एंड दी अदर ग्रीक फिलोसोफर्स, है ना। तो प्लेटो के बारे में भी जीएस का 4 जो है, जीएस 4 एथिक्स का जो पेपर है ना, उसमें जो फिलोसोफर्स हैं, जो दार्शनिक हैं बेसिकली, उनके बारे में भी जिक्र आता है। तो देखो ये सारी चीजें जब आप स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक पढ़ाई करोगे तब जाके यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ही डिड नॉट नो द ग्रीक, ग्रीक लैंग्वेज को नहीं जानता था। ही वॉज फेमिलियर विद, फेमिलियर मतलब होता है, या मतलब यहां पे नोन भी एक वर्ड होता है, ही वॉज नोन, है ना, और या ही न्यू भी लिख सकते हो, वो जानता था किस चीज के बारे में, उसको जान पहचानती विद द वर्क्स ऑफ प्लेटो, की प्लेटो वगैरह जो थे वहां पर ग्रीक फिलोसोफर्स जो थे, ग्रीक फिलोसोफर, ग्रीक एक जगह का नाम है, कंट्री, वहां के जो फिलोसोफर थे वहां का उनका नाम है प्लेटो भी थे वो, ठीक है, और अदर भी जो लोग थे, तो उनके बारे में उसको जानकारी थी। अब क्या बताया कैसे, हैविंग रेड देम इन अरेबिक ट्रांसलेशन, मतलब जो प्लेटो का जो काम था या जो अदर ग्रीक फिलोसोफर्स ने जो भी लिखा हुआ था उसको जो है उसने अरेबिक ट्रांसलेशन में पढ़ा था। मतलब जैसे मान लो ग्रीक में लिखा होगा, है ना, प्लेटो ने, तो उसका जो अरेबिक ट्रांसलेशन रहा होगा प्लेटो के वर्क का, उसको इसने अरेबिक ट्रांसलेशंस में पढ़ा था। अब यहां पे जैसे लिखा है ना, हैविंग रेड देम, तो हैविंग रेड देखो क्या होता है, ये मतलब सेंटेंस स्टार्ट ही हमेशा यहीं से होगा, हैविंग, और इसके बाद आ जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीड रेड, तो READ रेड। अब इसका मतलब क्या है, पढ़ने के पश्चात। अब देखो यहां पर कोई आफ्टर वगैरह नहीं लिखा है, बस इतनी ही ग्रामर जैसे आपको जरूरी आई मैंने आपको बता दिया। अब जब भी कोई सेंटेंस शुरू होगा हैविंग रेड देम इन अरेबिक ट्रांसलेशन, तो मतलब क्या है कि हैविंग रेड देम इन अरेबिक ट्रांसलेशन, ही वॉज फेमिलियर विद द वर्क्स ऑफ प्लेटो एंड अदर ग्रीक फिलोसफर। तो ऐसे करके भी आप सेंटेंसेस को समझ सकते हो इजीली। अब इसमें कौन सी ऐसी ग्रामर है, आप लोग को क्या लगता है ना, ज्यादातर जो बच्चे होते हैं हिंदी मीडियम के, उनको लगता है विज, है ना, विल, शैल, है ना, हैज, हैव, हैड बीन, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, माइट हैव बीन, है ना, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, ये सारी चीजें जब मुझे आ जाएंगी तब मैं, ऐसा नहीं है, आप गलत ट्रैक पे सोच रहे हो। बहुत से बच्चे इंग्लिश मीडियम की मतलब वो लेते हैं, ग्रामर की क्लासेस लेते हैं, बट ग्रामर आपको नहीं पढ़नी। यूपीएससी जब इसको आप रीड कर रहे हो उसमें कहां आपको मैंने बोला कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, वर्ब एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ऐसा तो नहीं आपको फाइंड आउट करना है ना। ग्रामर जैसे एसएससी का एग्जाम है तो उसमें फाइंड आउट करना होता है कि इस वाले सेंटेंस में कौन सी चीज नाउन है, कौन सी कॉमन नाउन है, कौन सी प्रॉपर नाउन है ना। बट इसमें ऐसा नहीं है, ये पूरी बुक आप पढ़ो, इससे आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी इनहैंस होगी और आप लाइफ में और अच्छा करोगे, ठीक है। फिर देखें क्या है, अब लिखा है इन 1017 व्हेन सुल्तान महमूद इन्वेडेड मतलब क्या हुआ, आक्रमण किया। अब जैसे ये वर्ड है तो इसको लिख लो आप, आक्रमण किया। अब ये आपको पूरी मिडिवल हिस्ट्री में जितने आक्रमण हो उसके लिए बस यही वर्ड यूज होगा, अलेक्जेंडर इन्वेडेड, जो सिकंदर था तो यही वर्ड यूज होगा। तो क्या है 1017 में जब मतलब जब सुल्तान महमूद जो था, जब उसने आक्रमण किया, और आक्रमण कहां किया, ख्वारिज्म पर आक्रमण किया, तो ख्वारिज्म में ही रहता था अल बरूनी। तो क्या ही टुक, अब ही यहां किसके लिए आया है, ही आया है सुल्तान महमूद के लिए। तो ही टुक, तो टुक मतलब क्या, ले गया साथ में, क्या, सेवरल स्कॉलर्स, जो पढ़े लिखे जो मतलब शिक्षित लोग थे उनको ले गया, एंड पोएट्स, और जो कवि लोग थे उनको बैक टू हिज कैपिटल गजनी। तो सुल्तान महमूद की कैपिटल थी गजनी, तो जब उसने ख्वारिज पर आक्रमण किया तो अपने साथ उसने जो है बंदी बना करके इन सब लोगों को लेकर के गया, उसमें जो है अल बरूनी भी शामिल था। अब क्या लिखा है इसमें, अल बरूनी वॉज वन ऑफ देम, तो मतलब अल बरूनी भी उनमें से एक था, जितने लोगों को वो ले करके गया था वापिस अपने कैपिटल में, ठीक है, उसमें से अल बरूनी वॉज वन ऑफ देम, तो अल बरूनी भी उन लोगों में से एक था। अब यहां तक आपको कौन सी ऐसी बड़ी बात है जो आपको समझ में, अगर आप इतना पढ़ोगे तो आपका मन और करेगा मैं आगे और पढ़ूं, ठीक है। अब क्या लिखा है, ही अराइव्ड इन गजनी एज अ हॉस्टेज, तो हॉस्टेज मतलब क्या है कि मतलब उसको एक तरीके से जैसे बोलते हैं ना कि वो बंदी बना करके लाया गया। तो ही अराइव, तो अराइव मतलब होता है पहुंचा। अब यहां पे कौन पहुंचा,
अलबरूनी पहुंचा, कहां पहुंचा, गजनी में पहुंचा एज ए हॉस्टेज, मतलब हॉस्टेज के रूप में, एक बंदी के रूप में पहुंचा। बट मतलब लेकिन ग्रेजुअली मतलब होता है स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। अब जैसे यहाँ पे ग्रेजुअली लिखा है तो इसकी जगह आप स्लोली स्लोली भी लिख सकते हो। तो देखो ज्यादातर क्या होता है, वर्ड्स जो है सिनोनिम्स होते हैं, मतलब समान अर्थी वाले होते हैं। जब आप रीड करोगे, थोड़ा सा टाइम दोगे, एक हफ्ते का टाइम देके देखो, आप कोर्स लेके देखो, आप पढ़ के देखो, फिर आपको पता चलेगा, आपको मतलब डे वन से फील होगा। और उसके बाद इसमें से कितने नोट्स बनाने हैं, क्या है, वो सारी कंटेंट आपको बताएंगे। ठीक है, ग्रेजुअली डेवलप्ड अ लाइकिंग, लाइकिंग मतलब क्या है कि मतलब जो है किसी चीज की पसंद करना, है ना। लाइकिंग फॉर द सिटी, तो कौन सी सिटी की बात की जा रही है यहाँ पे, गजनी सिटी के बारे में, जहां पर उसको एक बंदी के रूप में लाया गया था। तो बट ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे डेवलप हो गई, मतलब सुन ये फीलिंग विकसित हो गई। ठीक है, वेयर ही स्पेंट, वेयर मतलब यहां पे होगा जहां, जहां ही स्पेंट, स्पेंट मतलब क्या, बिताया। वेयर ही, और ही यहां पे किसके लिए आएगा, अलबरूनी। तो सोचो इस तरीके से जब स्टार्टिंग में मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो सोचो एक दिन जब आप 5-10 मिनट की वीडियो में इतना कुछ आप समझ सकते हो, तो फिर आगे जब आप सोचो डेली पूरा दिन आप मेहनत करोगे तो कितनी इंप्रूवमेंट होगी आपकी। और क्या आपको 10,000 वोकैबुलरी थोड़ी ना याद करनी है, 200 से 300 वोकैबुलरी होती है बस। सब बाहर कहने की बातें हैं, मैं आपको करा रहा हूं ना, आपके सामने करके दिखा रहा हूं मैं, कितनी बार तो रिपीट हो रहा है चीज। ठीक है, वेयर ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, तो रेस्ट ऑफ हिज लाइफ मतलब बची हुई जो भी जिंदगी थी उसने जो है गजनी सिटी में ही स्पेंड की, बिताई वहां पे। अंटिल मतलब जब तक हिज डेथ एट द एज ऑफ 70, जब तक मतलब 70 की एज में वो मर नहीं गया तब तक वो अपना पूरा जीवन उसने गजनी में ही बिताया। ठीक है, तो देखो इस तरीके से अगर आप इस चीजों को रीड करोगे, अब इसमें मैंने आपको बताया रीड करने का भी तरीका मैंने आपको बताया। ठीक है ना, वर्ड मीनिंग जहां पर भी जरूरी है किसने वो बताया, ग्रामर जहां पे बताया हमने ना कि हैविंग रेड करके जो मैंने आपको बताया कि कैसे स्टार्ट होता सेंटेंस, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप चीजों को समझ रहे हो तो आपको क्या दिक्कत है, कितनी इतना टेंशन क्यों लेते हो आप। अब इसको जब भी मैं आपको बताऊंगा तो फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, इसमें सही एक क्वेश्चन बनाएंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आप लिख करके मेरे को स्क्रीनशॉट पे सेंड करोगे। ठीक है ना, उसको मैं आपको चेक करके बताऊंगा, वॉइस नोट्स के थ्रू बताऊंगा। अब जब बोलने की बारी आती है देखो, तो जो भी कीवर्ड्स का हम नोट्स बनाएंगे ना, तो कम से कम अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यू स्पीक समथिंग व्हाट यू हैव जस्ट रेड, कि अभी आपने जो पढ़ा है उसके बारे में कुछ बोलो, राइट। तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा होता एंड देन आई वुड हैव आस्क्ड यू कि ओके टेल मी समथिंग, तो आपका माइंड ब्लैंक होता, क्योंकि आपके माइंड में कुछ नहीं था। बट अभी इसको पढ़ने के बाद आपके माइंड में एक स्टोरी तो है, आपके माइंड में कुछ कंटेंट तो है कि हाँ किस चीज के बारे में बात की जा रही है, ख्वारिज्म के बारे में बात की जा रही है, अलबरूनी के बारे में बात की जा रही है, महमूद के बारे में बात की जा रही है, गजनी के बारे में बात की जा रही है ना, ये सब के बारे में बात की जा रही है, प्लेटो के बारे में बात की जा रही है, फिलोसोफर। तो ये सब जो कीवर्ड्स है ना, तो आप समझ तो रहे हो इंग्लिश, है ना। तो आप कम से कम कुछ नहीं तो आप सिर्फ ये बोल सकते हो आई हैव रेड, फिर आप जितने कीवर्ड्स हैं उनको बोलो ना, आई हैव रेड अबाउट अलबरूनी, है ना, महमूद गजनी, है ना, ऐसे करके बात कर सकते हो, सुल्तान महमूद, है ना, प्लेटो फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर, हर्ब्यू लैंग्वेज, राइट। तो ऐसे करके जब आप बोलो तो कम से कम आप इंग्लिश तो बोल रहे हो। और ये जब आप 5-10 मिनट की वीडियो को देख करके आपके अंदर इतना इंप्रूवमेंट आ सकता है, तो सोचो आप पूरा दिन अगर मेहनत करोगे तो कितना इंप्रूवमेंट होगा। जब आप लिखोगे भी, सुनोगे भी, बोलोगे भी, तो डेफिनेटली आपका मीडियम चेंज होगा हिंदी से इंग्लिश में, और आप अपने सिलेक्शन के चांसेस को और ज्यादा इनहैंस कर सकते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं तो आप इस वीडियो को आप हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के सिलेक्शन को इंक्रीज